नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इन इंडिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने अपनी गति पकड़ी थी। भारत में भी समाजशास्त्रियों ने गहन एवं गंभीर अध्ययन के आधार पर औद्योगिक संरचना एवं औद्योगिक समाज का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। मैं मीनू वॉल्टर समाजशास्त्र विभाग से आज आपको मैं कुछ पॉइंट डिस्कशन करूंगी। ये 2 पार्ट में वीडियो बनेगा मेरा। आज फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि भारत में क्या महत्व है समाजशास्त्र का, क्योंकि इस समाजशास्त्रीय अनुसंधान के आधार पर हम देखते हैं कि औद्योगिकरण का बहुत प्रभाव पड़ा है और जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा है वैसे वैसे ही औद्योगिक समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण रूप से विकसित होने लगा है। तो हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र के साथ साथ औद्योगिक क्रांति को भी हम स्पष्ट तर्कपूर्ण ढंग से देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही औद्योगिकरण आया और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ और अर्थव्यवस्था के जन्म के साथ साथ औद्योगिकरण धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाता गया और जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ वैसे ही नई उत्पादक पद्धतियां हुई, संगठन हुए, साथ ही नए मानवीय संबंधों का जन्म हुआ। और इसी तरह हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र का उदय भी इसी पृष्ठभूमि में हुआ और साथ ही औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत हुई। आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ, वहीं परिवहन और यातायात के अनेक साधनों के आधार पर उत्पादन तथा वितरण की प्रणाली सुदृढ़ हुई। अगर हम बात करेंगे कि भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का क्या महत्व है, तो भारत में यद्यपि पिछले कुछ दशकों से औद्योगिकरण बहुत ही तीव्रता से बढ़ा है, फिर भी उद्योग की दृष्टि से आज भी हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसलिए भारत में नियोजित रूप से औद्योगिक प्रगति के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र एक सहायक विषय हो सकता है। हम देखते हैं कि सबसे पहला जो महत्व है वो है औद्योगिकरण की समस्याओं का समाधान। औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा देश में औद्योगिकरण के बढ़ने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा हम इन समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं जैसे व्यक्तिगत है, पारिवारिक विघटन है, गंदी बस्तियों की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और साथ ही विवेकीकरण तथा नियोजन की औद्योगिकरण में विशेष आवश्यकता है, क्योंकि इसके अभाव से ही औद्योगिकरण की समस्याएं उत्पन्न होती है जिन्हें औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा संकलित कर इस संकलित ज्ञान के द्वारा इसे दूर किया
जा सकता है। नेक्स्ट है नगरीकरण की समस्याओं का समाधान। भारत में नगरीकरण औद्योगिक विकास के साथ जुड़ा होने के कारण जैसे जैसे औद्योगिक विकास बढ़ रहा है वैसे ही नगरीकरण भी बढ़ रहा है और नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं अधिकतर औद्योगिक समाज की ही समस्याएं भी हैं। इनके समाधान के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है श्रमिक समाज का ज्ञान। उद्योगों में श्रमिकों की जो स्थिति है वो सामान्यतः निम्न होती है और श्रम संबंधी अनेक कानून बनाने के पश्चात भी पूंजीपति तथा मालिक उनके उल्लंघन का मार्ग निकाल ही लेते हैं। इससे श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता। साथ ही श्रमिक वर्ग के जो संबंध में सामान्य जनता, सरकार इन सब बातों से अज्ञान है और औद्योगिक समाजशास्त्र द्वारा इस अज्ञान को दूर करके श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक श्रम कल्याण। क्योंकि हमारा भारतीय समाज एक परंपरावादी समाज है। परंपरावादी समाज होने से नया वर्तमान समय में प्रत्येक बात को हम रीति रिवाज के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन रीति रिवाज के आधार पर हम करने का प्रयास करते हैं तो श्रम कल्याण की जो योजनाएं अच्छे इरादों से बनाए जाने पर भी वैज्ञानिक आधार के बिना उनसे वास्तविक श्रम कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए औद्योगिक समाज तथा श्रमिक समाज से संबंधित जानकारी आवश्यक है। तो भारत में अगर हमें विकास करना है, अगर हमें जानना है कि किस तरह से परंपरावादी समाज में हमें वैज्ञानिक श्रम कल्याण किस तरह से करना है, तो इसमें औद्योगिक समाजशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि वह समाज और श्रमिक के बीच में जो संबंध है उनकी जानकारी सही रूप से प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन में सहायक। समाज की प्रगति के लिए श्रम विभाजन का पाया जाना आवश्यक है। श्रम विभाजन की बात दरखाइम ने की थी कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन जाति व्यवस्था के आधार पर था। यानी जो प्राचीन भारत की जो व्यवस्था थी उसमें श्रम विभाजन जाति व्यवस्था के आधार पर था। जो भी व्यक्ति जो कार्य करता था, जो श्रम करता था, वो अपनी जाति के आधार पर करता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए जाति आधार की अपेक्षा व्यक्तिगत और अर्जित गुणों को महत्व देना जरूरी है। इसलिए जातीय आधार पर विकसित श्रम विभाजन को परिवर्तित करना अनिवार्य है। इस स्थिति में श्रम विभाजन अव्यवस्थित हो सकता है और श्रम विभाजन के लिए उद्योग तथा श्रम के विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों के संबंध में व्यापक जानकारी आवश्यक है और यह जानकारी हमें औद्योगिक समाजशास्त्र से मिल सकती है। नेक्स्ट है श्रम संगठन का विकास। औद्योगिक विवाद श्रम संगठन के विकास द्वारा सुलझाए जा सकते हैं और यह विकास वैज्ञानिक ढंग से होने पर श्रमिक सामूहिक सौदेबाजी द्वारा अपनी मांगें प्रबंधकों से मनवाते रहते हैं तथा इस प्रकार उनकी समस्याएं काफ़ी सीमा तक सुलझ जाती हैं। श्रम संगठनों द्वारा श्रमिक मांगों को अधिक व्यवस्थित ढंग से अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही आज श्रम संगठनों की शक्ति ही श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दिलवाने में सहायक रही हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा, यह पार्ट 1 था कि भारत में
श्रम विभाजन का भारत में श्रम संगठन का विकास और औद्योगिकरण की समस्याओं का समाधान, नगरीकरण की समस्याओं का समाधान और श्रमिक समाज का ज्ञान और श्रम विभाजन में सहायक अगर हमें समझना है तो हमें इसके लिए औद्योगिक समाजशास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज मैं आपको यह बताया कि भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का क्या महत्व है। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगी। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।